महार सत्याग्रह आंदोलन, बाबा साहब का ऐतिहासिक संघर्ष। भूमिका। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन की जिसने भारत में सामाजिक न्याय की नींव रखी, महार सत्याग्रह। यह केवल पानी पीने के अधिकार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह मानव अधिकार, सम्मान और समानता की लड़ाई थी। इस आंदोलन के नायक थे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए जानते हैं कि यह आंदोलन क्या था, क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। सामाजिक पृष्ठभूमि। ब्रिटिश भारत में छुआछूत एक क्रूर और असंवेदनशील सामाजिक व्यवस्था थी। अस्पृश्य कहे जाने वाले दलितों को न तो मंदिरों में जाने की अनुमति थी, न ही सार्वजनिक कुएं, तालाब, होटल या स्कूलों में प्रवेश मिलता था। यह समाज के सबसे निचले पायदान पर रखे गए लोगों की घुटन भरी दुनिया थी। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बाबा साहब ने न केवल चुनौती दी, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा किया, महार सत्याग्रह। महार शहर का महत्व। महार महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का एक छोटा शहर है। यह शहर इसलिए चुना गया क्योंकि वहां चवदार तालाब नामक एक सार्वजनिक जलस्रोत था, जिसे 1869 में नगरपालिका द्वारा सभी नागरिकों के लिए खोला गया था, लेकिन अस्पृश्यों को अब भी वहां से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। यानी कानून तो था, लेकिन समाज की मानसिकता नहीं बदली थी। बाबा साहब की योजना। डॉक्टर अंबेडकर ने यह तय किया कि अब केवल कानून बदलने से काम नहीं चलेगा, व्यवहारिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और इसी के अंतर्गत महार में एक बड़ा सत्याग्रह आयोजित करने का निर्णय लिया। सत्याग्रह की शुरुआत 19 मार्च 1927 को हजारों दलित भाई बहन बाबा साहब के नेतृत्व में महार पहुंचे। करीब 10,000 लोग इस सत्याग्रह में शामिल हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा, हम सिर्फ पानी पीने नहीं आए हैं, हम अपना अधिकार लेने आए हैं। उन्होंने सबको संबोधित किया और फिर एक ऐतिहासिक क्षण आया। बाबा साहब ने चवदार तालाब से एक लोटा पानी पिया। उनके साथ हजारों लोगों ने भी उसी तालाब से पानी पिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह क्रांतिकारी विद्रोह था उस सोच के खिलाफ जो एक मनुष्य को दूसरे से नीचा मानती थी। सामाजिक प्रतिक्रियाएं। ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग भड़क गए। तालाब को अपवित्र घोषित किया गया और वहां गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण किया गया। इतना ही नहीं, दलितों पर झूठे मुकदमे चलाए गए। लेकिन बाबा साहब झुके नहीं। उन्होंने साफ कहा, यदि हम दूसरों से समान अधिकार नहीं ले सकते तो स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं। मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर 1927। महार सत्याग्रह के कुछ ही महीनों बाद बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन का आयोजन किया, क्योंकि यह ग्रंथ छुआछूत और जातिवाद का धार्मिक आधार था। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गईं, और उसी दिन को हम आज भी मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक ऐतिहासिक संदेश था। अब न्याय का नया युग शुरू हो चुका है। दूसरा चरण 1928। दूसरा महार सम्मेलन 1928 में हुआ, जिसमें बाबा साहब ने फिर से दलितों को उनके अधिकारों के लिए संगठित किया। हालांकि तब तक मामला कोर्ट में जा चुका था और आंदोलन का स्वरूप थोड़ा बदल गया था। बाबा साहब का विचार। बाबा साहब ने कहा, स्वाभिमान से जीना है तो अन्याय का विरोध करना सीखो। महार सत्याग्रह से उन्होंने यह सिखाया कि भीख नहीं, अधिकार चाहिए। आंदोलन के परिणाम। 1. देश भर में जागरूकता फैली। 2. दलितों को पहली बार सामाजिक न्याय की लड़ाई का एहसास हुआ। 3. यह आंदोलन आगे चलकर नासिक मंदिर प्रवेश, पुणे पैक्ट और अंततः बौद्ध धर्म ग्रहण की नींव बना। आज का संदर्भ। आज भी महार सत्याग्रह हमें याद दिलाता है कि अधिकार कोई देता नहीं, अधिकार लिया जाता है। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वो आज भी हमारे मार्गदर्शक है। निष्कर्ष। महार सत्याग्रह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह भारतीय समाज को जागृत करने वाली क्रांति थी। यह डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व, साहस और न्यायप्रियता का प्रमाण है। आइए हम सभी संकल्प लें, जात पात के इस जहर को खत्म करें और बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी ग्रुपों को सेंड कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।